प्यारे दोस्तों, मैं हूं पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी और आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। और कल मैंने आपको योग विद्या का प्रशिक्षण दिया था और योग विद्या से बड़ा कुछ भी नहीं है दुनिया में। योग विद्या का मतलब ही होता है कि व्यक्ति शरीर से सबल हो और मस्तिष्क से ज्ञानवान, विचारमान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान हो। फिर हो आइंस्टाइन, न्यूटन, सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बाल, कोई भी महानता की ऊंचाई तक जा सकता है। क्योंकि जो शरीर से सबल हो और मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में किया हो, क्योंकि आपने देखा था योगा चित्तवृत्ति निरोधा, चंचल मन को जिस व्यक्ति ने धारणा ध्यान से अपना लिया हो तो समाधि तक जा सकता है। मीन्स महानतम कार्य करने की क्षमता उसमें आ जाती है। प्यारे दोस्तों, आइए अब कैमरामैन, वीडियोग्राफर। तो अभी मैं बता रहा था कि आपकी जो शक्ति आप में छुपी हुई है उसको हमें जगाना है। अंग्रेजी में बोलते हैं टू स्टिमुलेट इंटेलिजेंस ऑफ द पीपल दैट यू योरसेल्फ आर द मेकर ऑफ योरसेल्फ बाय वर्च्यू ऑफ द थॉट इम्ब्रेस इन योर माइंड। कहने का मतलब है कि आप में अद्भुत क्षमता है, आप में बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, माइंड है। लेकिन माइंड को अगर नियंत्रण में कर लेंगे और ज़िंदगी में कोई लक्ष्य रखेंगे कि आपको करना क्या है, आपको बनना क्या है, तो अवश्य बन जाएंगे। दुर्भाग्य है कि आप किसान के परिवार से आए, माता पिता गरीब थे, हम भी किसान परिवार से आए, हमें सहायता देने के लिए कोई नहीं है। लेकिन थोड़ा सहयोग किया माता पिता, और जब आपको चला कि कायरोस में नौकरियां मिलती है आपकी योग्यता के आधार पर, तो आपको यहाँ बुलाया गया और आज नौकरी दी गई। तो आप जहाँ भी रहेंगे अपने शरीर का जरूर ख्याल करिएगा, योग विद्या यही सिखाता है। और विचार को पवित्र रखिए। वो मुश्किल है विचार को पवित्र रखना, समझ रहे हो क्या? इसीलिए कल जब मैं आपको प्रैक्टिकल योगा का सेशन चला रहा था तो बताया था कि पतंजलि का 8 लिम्स ऑफ योगा है। कितना है? 8 लिम्स। अष्टांग योगा, क्या बोलते हैं उसको? अष्टांग योगा। अष्टांग योगा है। उसमें पहला है यामा। क्या है? यामा। कल पढ़ाया था, आप वीडियो में देखे होंगे। तो यामा है कि हमारा व्यवहार समाज में, परिवार में, देश दुनिया में कैसा हो, ये बहुत जरूरी है। हमारा व्यवहार हमेशा अहिंसक हो। क्या हो? अहिंसक। नॉन वायलेंट, सबों से प्रेम करना, मन बचन कर्म से, क्योंकि आप काबिल हो चुके हैं, योगी हो चुके हैं, योगिन हो चुके हैं। आप ये समझ रहे हैं कि प्रेम ही जीवन है। क्या है? प्रेम ही जीवन। नफरत, नाराजगी, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी जिंदगी को नरक बना देता है। अभी आप देख रहे हैं मणिपुर में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दूसरे हिंदू कम्युनिटी है, मैती और कुकीज लड़ रहे हैं। लोगों की इज्जत लूटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, धर्म के नाम पर बेकार के लड़ रहे हैं। उनको योग विद्या सीखनी चाहिए। अहिंसा, हिंसा मत करो, लोगों से प्यार करो, नफरत नाराजगी से एक दूसरे को मारपीट मत करो। समझ रहे हो क्या? यस सर। आप लोग ऐसा बनेंगे? यस सर। बनेंगे, लेकिन दूसरे को भी सीखना चाहिए। अगर दूसरा नहीं भी सुधरा तो आप नहीं लड़ाई झगड़ा कर, क्योंकि आप वो लड़ाई की आप करोगे तो और लड़ाई बढ़ जाएगी और नरक हो जाएगा। जो मणिपुर में हुआ या दुनिया में विश्व में देखो, रशिया और किस देश में लड़ाई चल रहा है? यूक्रेन। आप लोग पेपर पर नहीं पढ़ते हो, न्यूज़ नहीं सुनते हो, सुनिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जानवर और इंसान में इतना ही फर्क है कि जानवर केवल खाता पीता सोता है और पता नहीं है दुनिया कहाँ जा रही है। लेकिन आप हमारे बेटे और बेटियां जो आए हैं, आपको पता होनी चाहिए कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप फ्रेंचाइज और वोट आपके हाथ में है। तो आप अगर समझेंगे नहीं कि हमारा देश दुनिया कहाँ जा रहा है, कोई जिम्मेदारी मालूम नहीं है, आपको न्यूज़ पता नहीं है, तो आप एक अच्छे नागरिक नहीं बन सकते। अब देखिए हमारे अजीत सर हैं, ऑपोडेट हैं, पूरा पता है उनको आज क्या हुआ, सुबह से शाम तक का रिपोर्ट देंगे आप। चंद्रयान का नाम सुना है? चंद्रयान क्या कर रहा है? ये चंद्रयान 1 है कि 5 है? देखिए, ताली मारिए। चंद्रयान 3 वहाँ जा रहा है। मैं आपको न्यूज़ जो अपडेट हुआ है उसका टेस्ट ले रहा हूँ।
आप तभी अच्छे इंसान हो सकते हैं जब आप समझदार होंगे। अहिंसा तो सिखा दिया, लेकिन ज्ञान भी होने चाहिए ना, देश में क्या हो रहा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले न्यूज़ सुना करो, पेपर पढ़ा करो, समझ लो क्या। यस सर। और हमारी तरह सोचा करो कि लड़ाई झगड़ा में फायदा है कि ईमानदार होने में फायदा है, वफादार होने में फायदा है, शांति का दूत होने में फायदा है, या अशांत व्यक्ति बनने में नुकसान है। तो ये समझ जाइए। तो जो योग विद्या का पहला चरण है, अष्टांग मीन्स 8 यम का पहला जो है आपका क्या है, याम। हमारा व्यवहार जैसे मैं आपसे बहुत प्यार कर रहा हूँ वैसा ही होनी चाहिए, और आपके लिए अच्छा सोचना चाहिए, आपकी भलाई करनी चाहिए, आप में अच्छी देखनी चाहिए, किसी की बुराई मत देखो। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो चीज़ देखा अपना मुँह से बुरा न हो। बुरा देखने है तो अपनी बुराई देखो। क्या शरीर से सबल हो या दुबले हो तो मजबूत बनो। क्या हमारी बुद्धि सही है या गलत है, तो हमारी बुद्धि सही होनी चाहिए। ये देखो अपनी, दूसरे को क्यों देखते हो। और उसका मापदंड क्या है, मेजरिंग स्केल क्या है, यही है हमारा। आपको क्या होना चाहिए, अहिंसक। दूसरा क्या, सत्य बोलना चाहिए। तीसरा क्या, अस्त्या, चोरी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य, हम सबों को अपने काम ऊर्जा को नियंत्रण करना चाहिए। नहीं समझ रहे हो क्या, हम बेकाबू होकर जानवर की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। समाज में सारे समस्याओं का समाधान है। और जो पांचवा है वो है अपरिग्रह। अगर कोई मुझे अपमानित होकर कुछ दे रहा है तो नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो। यस तो ये सब महान चीज है, और महान बनने का कोई गारंटी नहीं है कि आप नहीं बन सकते। आप भी बन सकते, गरीब हो सकते हो लेकिन महान बन सकते हो। इसलिए तो मैं फकीर हूँ। हमारे बुद्ध भगवान फकीर हो गए, सब छोड़ दिए। राजा थे, राजा के पुत्र थे, कपिल वस्तु के राजा सुद्धोधन के पुत्र थे, है ना। गौतम सिद्धार्थ नाम था, बन गए बुद्ध, सब छोड़ दिए। तो कोई भी गरीब आदमी अच्छा इंसान हो सकता है। आपको मेरे रेफरेंस देता हूँ, एक सोनू यहाँ गार्ड है, उस पर वीडियो बनाया मैं, देखो उससे मिलो। वो तुम्हारी तरह एक गार्ड है, लेकिन क्या महान इंसान है। कट कर दो।